वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, जब हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। तो हम वहीं से इसको टॉपिक को उठाते हैं कि मैटर जो है, मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। जो मैटर है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। These 3 different forms have different interparticle distance and interparticle forces. ये जो तीनों स्टेट्स हैं, इनमें क्या होता है, डिफरेंट इंटरपार्टिकल, पार्टिकल और पार्टिकल का डिस्टेंस, और पार्टिकल में जो अट्रैक्शन है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। A substance is called solid if the melting point is above the room temperature under normal pressure condition. एक सब्सटेंस को सॉलिड कब बोला जाएगा? जब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ऊपर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो जैसे आपके पास गोल्ड है, सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है ना, ग्लूकोज है। दे आर billions and billions of substances which are existing as solid at or above room temperature. उसके बाद क्या है? A substance is what? A substance is called a liquid if its melting point is below the room temperature under 1 atmospheric pressure. जो नॉर्मल प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक का होता है। अगर उस कंडीशन में कोई भी सब्सटेंस लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है at or below room temperature, तो that is called the liquid state. A substance is called gas if the boiling point of that substance, देखिए पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें मेल्टिंग पॉइंट था, अब चेक कीजिए क्या था उसमें, मेल्टिंग पॉइंट था, मेन पॉइंट। चेक कीजिए, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। गैसियस स्टेट में यही जो टर्म है किसमें आ गई है, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई। तो द सब्सटेंस इज कॉल्ड गैस इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस एग्जिस्ट बिलो द रूम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल प्रेशर कंडीशन। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का ऑर्डर है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट हैज हाइयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देन लिक्विड्स एंड लिक्विड्स हैव हाइयर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन than the gaseous state of the substance. फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सोल्यूशन चैप्टर में, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैसे ही क्या होता है, जब सॉलिड मेल्ट करता है अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। नेक्स्ट है आपके पास, कह रहा है ए सॉलिड मे बी डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ द मैटर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ions, atoms or molecule are closely packed and are held so strongly that particles cannot easily move past each other. कि सॉलिड स्टेट में जो मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, आयनिक कंपाउंड में आयंस होंगे, मेटालिक कंपाउंड्स के अंदर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इतनी टाइटली हेल्ड किए हुए हैं कि वो उनके अंदर मूवमेंट नहीं हो रही। और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से सॉलिड के में क्या होता है, सॉलिड्स के पास क्या होता है, सॉलिड्स हैव रिजिड एंड डिफिनाइट शेप। उनकी जो शेप है वो रिजिड है और डिफिनाइट है।
इनकम्प्रेसिबल है, उसको फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते आप, जितना मॉलिक्यूल ने नज़दीक आना था आ चुके। डेंसिटी उनकी हाई होती है, हाई डेंसिटी। पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन बट दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। पार्टिकल की पोजीशन तो फिक्स हो गई है, लेकिन अपनी पोजीशन के ऊपर वो ऑसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दे मेंटेन देयर वॉल्यूम, अपना वॉल्यूम मेंटेन रखते हैं। तो जो इस पूरे के पूरे डिस्कशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है वो ये आया है कि ये इनकम्प्रेसिबल है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स भी फिक्स है, लेकिन उस पोजीशन पर होते हुए भी, फिक्स्ड पोजीशन पे होते हुए भी वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जानना है यहाँ पे। अब जो सॉलिड्स हैं उनको हम बेसिकली क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द, पहले करेंगे ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, कि वो आयंस या मॉलिक्यूल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो पहले है क्रिस्टलिन सॉलिड्स और या फिर अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड की एग्जांपल क्या है, जैसे NaCl है, ZnS है, आयरन है, आयोडीन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, पॉलीमर्स है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, अमॉर्फस सॉलिड्स के और क्रिस्टलिन सॉलिड के। अब हम इसके डिटेल में जाएंगे कि क्रिस्टलिन सॉलिड होते क्या हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। तो हम पहले रिव्यू मार लेते हैं दोबारा से। तो क्या बोल रहा है, सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स हैव डिफाइंड वॉल्यूम, शेप एंड मास ड्यू टू द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। कि सॉलिड में क्या होता है, मास फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, पोजीशन ऑफ आयंस भी फिक्स्ड है, ठीक है ना। दे हैव डिफाइंड दिस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत शॉर्ट हैं, फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर बहुत स्ट्रांग हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने पोजीशन पर फिक्स होती हैं लेकिन ऑसिलेट कर सकते हैं, ऑसिलेट। दे आर इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं। फिर हमने अभी पढ़ा अमॉर्फस एंड क्रिस्टलिन सॉलिड। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलिन और अमॉर्फस ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे अरेंज है, अगर तो अरेंजमेंट है एक फिक्स पैटर्न पे, एक ऑर्डर्ड फैशन पे, अगर ऑर्डर है तो फिर वो क्रिस्टलिन है, और अगर बहुत ही शॉर्ट ऑर्डर है या ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं है तो बोलेंगे अमॉर्फस। तो बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स बिहेव लाइक सुपर कोल्ड लिक्विड एज एन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, आइसोट्रोपिक इन नेचर एंड नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो अमॉर्फस ऐसे होते हैं जैसे सुपर कोल्ड लिक्विड बिहेव करते हैं, बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है, और कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, और आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक मतलब इनका हर एक डायरेक्शन में एक जैसा ही नेचर होता है। क्रिस्टलिन सॉलिड में क्या होता है, दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक शेप, अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज लॉन्ग रेंज, बहुत लॉन्ग रेंज पे ऑर्डर चलता है, एंड आइसोट्रोपिक होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है। अमॉर्फस में एक मेल्टिंग रेंज होती है और क्रिस्टलिन सब्सटेंस में एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। आर यू श्योर अबाउट दैट? अब पहले हम जानेंगे रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो बोलता है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स हैविंग ए डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप। तो इसमें एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है डिफाइंड, वेल डिफाइंड। The arrangement of the constituent particle is regular throughout the solid. Long range order होता है. There is a fixed pattern of particles. It repeats itself periodically. बार बार वो पैटर्न रिपीट होता है ओवर द इंटायर रेंज, कहीं पर भी वो खत्म नहीं होता, इंटायर ही में चलता रहता है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प है,
और एन आइसोट्रॉपिक है। एन आइसोट्रॉपिक मीन्स डिफरेंस इन प्रॉपर्टी व्हेन मेजर्ड अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस। Crystalline solids show different values of some physical properties like electrical resistance, refractive index when measured along the different directions. The anisotropic arises due to the different arrangement of the particles in different directions. Look at the different arrangement of particle along. देखिए इसमें हुआ क्या कि पोजीशन फिक्स्ड है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपके पास देखिए ये जो रेड की पोजीशन फिक्स्ड है, रेड के नीचे रेड आ रहा है। वैसे क्या है, जो अनायन की यहाँ कैटायन की पोजीशन वहां उसकी भी फिक्स्ड है। तो चेक कीजिए, ग्रीन के पीछे ग्रीन आ रहा है। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है। तो रेगुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, आप इस डायरेक्शन में चेक करेंगे तो आपको ग्रीन कलर के अरेंजमेंट मिलेगी, लेकिन इस डायरेक्शन में चेक करेंगे तो कभी ग्रीन आ रहा है, कभी रेड आ रहा है, कभी ग्रीन आ रहा है, कभी रेड आ रहा है, कभी ग्रीन आ रहा है, कभी रेड आ रहा है। इस डायरेक्शन में चेक करेंगे रेड 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 आ रहा है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट तरह के क्या मिल रहे हैं, आयंस मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी क्या होगा, डिफरेंट आपको शो होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर बेटे आपको ये बात? तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर बी से जब ए जा रहा है, यहाँ पे देखिए जब बी से ए जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ग्रीन एटम्स नजर आ रहे हैं, और अगर सी से डी जा रहे हैं तो पहले रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है। और अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सारे ही रेड नजर आएंगे आपको। तो डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट तरह के आयंस देखने को मिलेंगे। इसी का नाम है एन आइसोट्रोपिक। तो बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। जैसे आपको जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जो मार्बल है, ठीक है, वो क्या है, मार्बल इज ए क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और चॉक क्या है, चॉक है अमॉर्फस फॉर्म। ठीक है ना? तो चॉक, मार्बल एक क्रिस्टलिन फॉर्म है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना? क्लियर नहीं क्लियर? सिलिका जो है वो भी SiO2 है, अमॉर्फस फॉर्म, लेकिन जो क्वार्ट्स है वो क्रिस्टलिन फॉर्म है। तो क्वार्ट्स इज क्रिस्टलिन फॉर्म, सिलिका इज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिस्टलिन फॉर्म क्या है, क्वार्ट्स है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ही अमॉर्फस फॉर्म सिलिका है। तो ये आपको बात समझ आनी चाहिए। तो अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, दे हैव एन इर्रेगुलर शेप, दे हैव ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ऑर्डर बहुत शॉर्ट रेंज का है। दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज, मतलब इसका मेल्टिंग रेंज होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, धीरे धीरे सॉफ्ट। जैसे आप कभी प्लास्टिक को जला के देखिए, प्लास्टिक ऐसे मेल्ट होके मुड़ता है ऐसे। दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज हर एक डायरेक्शन में सेम होती है। When cut with a sharp edge tool, they cut into irregular surfaces. They do not have delta H fusion a definite value. इनको सूडो सॉलिड भी बोलते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना? जैसे हमारे पास जो ग्लास है सुपर कूल्ड लिक्विड है। जो ग्लास है वो अगर बहुत पुराना ग्लास है ना तो वो नीचे से थिक हो जाता है। पुरानी बिल्डिंग में जाइए तो आपको विंडोज के नीचे वाले जो पैन्स के जो ग्लास के टुकड़े होंगे वो मोटे होंगे और ऊपर वाला टुकड़ा पतला हो जाएगा। रीजन क्या होता है, ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, धीरे धीरे वो तैर के नीचे नीचे मोटा होता जाएगा। इसलिए बहुत पुराना ग्लास जो है, आप बोल सकते हैं वेरी ओल्ड ग्लास जो होता है, इट बिकम्स ए क्रिस्टलाइन फॉर्म।
अगर बहुत पुराना ग्लास होगा तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पुराना है, धीरे 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 जो पार्टिकल्स हैं फिक्स पोजीशन लेते जा रहे हैं। तो इसको एक बार फिर से हम दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं कि क्रिस्टलिन सॉलिड में और अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है। अमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर शेप है और क्रिस्टलिन में डिफिनाइट शेप है। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलिन का बहुत शार्प है, अमॉर्फस की एक मेल्टिंग रेंज है। इसकी डेल्टा एच फ्यूजन वैल्यू, डेल्टा एच फ्यूजन जो वैल्यू है वो क्रिस्टलिन की एक डिफिनाइट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन अमॉर्फस लिक्विड की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। ये एन आइसो, जो क्रिस्टलिन सॉलिड है एन आइसोट्रॉपिक है, लेकिन जो अमॉर्फस है वो आइसोट्रॉपिक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपको अच्छे ढंग से याद करने हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो याद रखिए, ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। श्योर अबाउट दैट? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। इसकी डिफिनाइट ज्योमेट्रिकल शेप है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, एन आइसोट्रॉपिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होती हैं। डिफिनाइट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन है, ट्रू सॉलिड है। व्हेन कट विद ए शार्प एज टूल स्प्लिट्स इनटू टू पीसेस एंड न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर प्लेन एंड स्मूथ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलिन सॉलिड इज बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। द क्रिस्टलिन प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देयरफॉर दीज सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कह रहा है जो क्रिस्टलिन सॉलिड्स हैं इनको हमने फर्दर क्लासीफाई कर दिया है डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द अट्रैक्शन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। जैसे सॉलिड्स हैं तो अमॉर्फस और क्रिस्टलिन आपने समझ लिया है। तो जो क्रिस्टलिन सॉलिड हैं, जो क्रिस्टलिन सॉलिड हैं वो इन 4 कैटेगरी में आएंगे, आयनिक सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है नहीं? इसको आपने समझना है। जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं, मेटालिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। फिर मेटालिक सॉलिड्स भी 2 तरह की होती हैं, 2 डायमेंशन सॉलिड्स एंड 3 डायमेंशन सॉलिड्स। कौन कौन से कोवलेंट में? कोवलेंट नेटवर्किंग में क्या होगा, कोवलेंट में 2 डायमेंशन सॉलिड्स एंड 3 डायमेंशन सॉलिड्स। उन 3 डायमेंशन में आपको क्या मिलेंगे, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर नहीं क्लियर? तो ये चारों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो देखिए अब कह रहा है पहला क्या है, एटम्स जो यूनिट ऑफ पार्टिकल हैं ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स की। पहले है एटॉमिक सॉलिड्स। तो एटॉमिक सॉलिड में क्या होगा, नोबल गैसेस। क्या आएंगे यहाँ पर बेटे, नोबल गैसेस। दे आर सॉफ्ट, वेरी लो मेल्टिंग, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। फिर है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये पोलर हैं या फिर नॉन पोलर हैं। इनके अंदर वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है। जैसे ड्राई आइस है, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। मीथेन है, क्लियर नहीं क्लियर? तो यहाँ पर है HCl पोलर है, HCl पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है नहीं? उसी तरह इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, जैसे हाइड्रोजन है, वाटर है, HF है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। क्लियर नहीं क्लियर? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, HCl है, H2O, HF है। ठीक है? तो ये बहुत ही क्या है, वेरी सॉफ्ट तरह के सॉलिड्स हैं। फिर है आपके पास आयनिक सॉलिड्स। इनमें क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, आयनिक बॉन्डिंग इसमें होती है। तो पोजीशन ऑफ कैटायन एंड एनायन यहाँ पर फिक्स्ड होती है। सॉलिड स्टेट में ये पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करते हैं, हार्ड
और ब्रिटल होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कोवलेंट सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स में अगर 3 डायमेंशन इसके अंदर लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये 3 डायमेंशनल बोलते हैं या फिर नेटवर्किंग सॉलिड्स बोलते हैं इनको। डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन, ये जो हैं बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल से भी ज़्यादा होता है, ठीक है नहीं। ये बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी होती है। इसका एक ही एग्जांपल है, वो है ग्रेफाइट। जैसे ग्रेफाइट है आपके पास, वो भी एक कोवलेंट सॉलिड है, लेकिन ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। अदर देन दैट बाकी जो सब के सब जो हैं पुअर कंडक्टर हैं। फिर है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, कर्नल्स फ्लोट इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटालिक और जो बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग होती है। जो अब देखिए इसमें क्या है, आप ये समझ लीजिए कि ग्रेफाइट जो है वो अकेला कंडक्टर है, बाकी नहीं है। मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स में आपको पता ही है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम छोड़ देते हैं, और हर एक एटम, अगर मान लीजिए 10 पावर x एटम्स हैं, तो वो 10 पावर x एटम्स की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं दे विल फॉर्म ए पूल, वो मिला के पूल बना लेंगे, और उस पूल में वो इलेक्ट्रॉन तैरेंगे और उसमें कर्नल तैरेंगे। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चलेगी कैटायन में और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये वेरी सॉफ्ट से बहुत हार्ड पॉसिबल है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, और जनरली ऑल ऑफ देम आर एक्सीलेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, इनको आप खींच के तारे बना लीजिए, चद्दरें बना लीजिए, शीट्स बना लीजिए। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर शोन बाय मेटालिक सॉलिड्स। वन प्रॉपर्टी शो करते हैं। आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है, इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स, द आयनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ ऑपोजिट चार्ज आयंस क्लोजली पैक्ड इन स्पेस एज कैटायन एंड एनायन। जो कैटायन और एनायन हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन ले लेते हैं लैटिस में, और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर आयनिक रेडियस के समेशन के इक्वल होती है, और इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है ना। एक याद रखिए, आयनिक सॉलिड्स में और मेटालिक सॉलिड्स में एक बात कॉमन है, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। आयनिक सॉलिड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो बिल्कुल लोकलाइज्ड है, और मेटल्स में वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो डीलोकलाइज्ड है। आयनिक सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये कनेक्टिविटी नहीं करते क्योंकि पोजीशन ऑफ द कैटायन एंड आयन फिक्स है, लेकिन व्हेन टेकन इन मोल्टन स्टेट, अगर उनको मेल्ट कर दीजिए या एक्वस मीडियम में उनको मेल्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, फिर वो कनेक्टिविटी करेंगे, देन दे कैन कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर नाउ फ्री टू मूव। तो याद रखिए, अंटिल द आयनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट द पोजीशन ऑफ द कैटायन एंड एनायन इज फिक्स्ड। तो क्योंकि पोजीशन ऑफ कैटायन एंड एनायन फिक्स है, दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर आप उसको मोल्टन स्टेट में ले आएंगे, तो मोल्टन स्टेट में लाने पे क्या होगा, दीज आयंस आर फ्री टू मूव। तो किसी भी सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन या मोल्टन सोल्यूशन ही कंडक्टर होता है। लेकिन आगे जाके आप पढ़ेंगे कि कुछ थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स होंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट वगैरह, अगर वो किसी आयनिक क्रिस्टल में होते हैं तो डिस्पाइट बीइंग इन सॉलिड स्टेट इट कैन कंडक्ट लिटिल बिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो वो कब पॉसिबल है, जब क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स हों। आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्योंकि ये आयंस है और वाटर में डायपोल मोमेंट हाई होता है, तो क्या होता है, आयन डायपोल अट्रैक्शन। तो ऑल आयनिक कंपाउंड मोस्ट ऑफ देम हैव हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। ज्यादा केस में क्या होता है, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है।
नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है कोवलेंट सॉलिड्स। क्या आ रहा है बेटे? कोवलेंट सॉलिड्स। इन केस ऑफ कोवलेंट सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स विच जनरली बिलोंग्स टू नॉन मेटल्स। जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं जनरली वो कोवलेंट सॉलिड स्टेट में आएंगे, ब्रोमीन को छोड़कर। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में, या बाकी या तो गैसियस स्टेट में या फिर वो सॉलिड स्टेट में। द एटम्स आर लिंक्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। जो एटम है वो कोवलेंट बॉन्ड से लिंक होंगे, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, लेकिन वो बॉन्ड का नेचर कोवलेंट ही होगा। द अरेंजमेंट एक्सटेंड थ्रू आउट द सॉलिड एंड इज कॉल्ड नेटवर्क। अब जो बॉन्डिंग है वो 3 डायमेंशन में चलती है, तो इसलिए वो 3 डायमेंशन होने की वजह से इनको दे आर आल्सो कॉल्ड एज नेटवर्किंग सॉलिड्स। क्योंकि बॉन्डिंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन सभी में चल रही है, एक ही बॉन्ड नहीं है, बहुत सारे हर डायरेक्शन में बॉन्ड है। तो इसलिए क्या होगा, बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होगी, बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होगी। डायमंड है, सिलिकॉन है, बोरोन है, इन सबका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह क्या है? बिकॉज दे आर नेटवर्किंग सॉलिड्स। द कंस्टिट्यूएंट्स आर सो पैक्ड दैट देयर मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का तो आपको पता ही है, वन ऑफ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। मोस्ट ऑफ देम आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, या सेमी कंडक्टर्स हैं, या फिर क्या है, सेमी कंडक्टर्स हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट विच इज़ ए गुड कंडक्टर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ज़्यादातर जो नेटवर्किंग सॉलिड्स हैं, ज़्यादातर जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं, उनका जो नेचर होता है, क्या होता है? उनका जो नेचर होता है वो नेचर है नॉन कंडक्टर का। लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट कंडक्टिविटी करता है। नेक्स्ट है आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे क्लोरीन है, आपके पास वाटर है, CO2 है, ऑल दीज आर मॉलिक्यूल। तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। अब ये 3 तरह के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। मैं दोबारा बोल देता हूँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ये 3 तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारे पास होते हैं। इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है? H2 है, O2 है, N2 है। इनके अंदर क्या होता है? दे हैव ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक लंडन फोर्सेस, जिसको आप वैन डर वाल अट्रैक्शंस बोलते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, या तो ये गैसेज होते हैं या ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। और इनका नेचर क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। क्यों? क्योंकि इनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है कौन सी होती हैं? डिस्पर्जन फोर्सेस। क्या होती है बेटे? डिस्पर्जन फोर्सेस। जो पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स है उसमें क्या होता है? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन दीज सॉलिड्स आर पोलर इन नेचर। उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो SO2 है उसमें क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है। सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्लियर नहीं क्लियर? तो इन सब में क्या है? इन सब के अंदर पोलैरिटी होती है। तो ये क्या होता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन इज द अट्रैक्टिव फोर्स। एक मॉलिक्यूल का डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल के डाइपोल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, और उस अट्रैक्शन से ही क्या होता है? उस अट्रैक्शन से ही जो मॉलिक्यूल में एक फोर्स पैदा होती है जो उसको सॉलिड स्टेट में लेके जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अट्रैक्टिव फोर्स आपस में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ कुछ ही एलिमेंट है, जो जैसे ऑक्सीजन है,
फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ओनली दीज एटम्स आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि इसमें क्लोरीन लगा होता है या कोई और ग्रुप लगा होता है तो वो भी हो सकता है, लेकिन ओनली दीज एटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सम ऑफ द पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल द पार्टिसिपेंट एटम्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कौन कौन से? ये तीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ये जो दूसरे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है उसके बीच में देखिए 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा 3 डॉट से 1 2 3 ऐसे दिखाते हैं। एट रूम टेम्परेचर एंड अंडर नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द सब्सटेंस एग्जिस्ट एज आइदर सॉफ्ट सॉलिड और वोलेटाइल लिक्विड। तो जो सब्सटेंस है या तो क्या होगा, या तो वो एक सॉफ्ट सॉलिड होगा या फिर वोलेटाइल लिक्विड होगा। क्या होगा? वोलेटाइल लिक्विड होगा। क्या होंगे यहाँ? मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड में क्या होता है? कह रहा है अबाउट 3/4 ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो 75% जो एलिमेंट है वो तो मेटालिक इन नेचर के ही हैं भाई साहब। कह रहे विद द एक्सेप्शन ऑफ मरकरी एंड गैलियम। मरकरी और गैलियम को छोड़ दो, विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑल अदर मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे मेटल्स क्या हैं? सॉलिड्स हैं एट रूम टेम्परेचर पे। इन द केस ऑफ मेटालिक सॉलिड्स ईच मेटल एटम इज सपोज टू कंसिस्ट ऑफ 2 कंस्टिट्यूएंट। कि जो मेटल एटम है वो उसके 2 पार्ट होंगे, मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपस में मिलकर एक पूल बनाएंगे, सी बनाएंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी पूल थ्योरी। और बाकी जो बचे अंदर क्या बचता है? पॉजिटिवली चार्ज कर्नल बचती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाएंगे तो अंदर एटम में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, उसको बोलते हैं कर्नल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे पूल। तो जो कर्नल्स हैं वो फ्लोट करेंगे। कर्नल्स फ्लोट इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा हूं मैं? कर्नल्स आर फ्लोटिंग इन ए पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कर्नल हैं वो एक पूल में तैरते हैं। इसी वजह से क्या होता है? कर्नल के एटम, कर्नल क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। कर्नल की एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या कर सकती है? स्लाइडिंग पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? स्लाइडिंग पॉसिबल है। तो स्लाइडिंग ऑफ 1 लेयर ऑफ कर्नल ओवर द अदर लेयर। उसी वजह से क्या होता है? ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तो ये जो मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन है वही रीजन है कि जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, वो मेलेबिलिटी और आपकी आप कंडक्टिविटी शो करते हैं। किसके अंदर? मेटल्स के अंदर। कह रहा है द साइमल्टेनियस अट्रैक्शन बिटवीन दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स belongs to all the atom present side by side in the whole crystal। तो पूरे क्रिस्टल में क्या होता है? पूरे क्रिस्टल में साइड बाय साइड, मान लीजिए अगर क्रिस्टल है तो 10 पावर मान लीजिए 10 एटम्स हैं। ठीक है, एक क्रिस्टल में तो बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे। ठीक है ना, तो उसमें अगर 10 पावर 20 एटम्स भी हैं मान लीजिए, तो 10 पावर 20 एटम्स इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 पावर 10 इंटू वी। तो दीज मैनी एटम्स आर फ्री। और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज कर्नल के साथ क्या करते हैं? अट्रैक्शन में जाते हैं। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है। बस फर्क क्या है? कर्नल्स आर फ्लोटिंग, कि जो कर्नल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज वो फ्लोट कर रहे हैं, इसलिए जो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डीलोकलाइज्ड है। मोर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर इज द अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन बिकम्स हाइयर। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट है उसके मुकाबले में डी ब्लॉक में ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। कारण क्या है? बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं, लेकिन डी में क्या होता है? 1 से लेके और 12 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। सो मोर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर विल बी द मेटालिक
conductivity and more will be the electrostatic attraction and more will be the melting point. Are you sure about that?